Hello friends, welcome back to Codebase, and this is the fifth video of coding series coding place preparation for placement. So in this video we will see some more coding question, and in this video we will see two coding question, and these two coding question came into the TCS Ninja paper. So let's see, we will see two coding question. So let's start now. So friend, in the last video we have completed 12 coding question, and in this video we will see two more coding question number 13 and question number 14. So question number 13 में हमको दिया है find the nth term of the series. We have given the series also. So हमको ये करना है, एक सीरीज है उसमें हमको nth टर्म फाइंड करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये TCS निंजा में क्वेश्चन आया हुआ है, TCS निंजा के पेपर का क्वेश्चन है। एंड ये जो TCS निंजा का क्वेश्चन के पेपर में दिसंबर के 2018 के स्लॉट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है कि हमको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है, एंड वी हैव वन सीरीज, एंड दिस सीरीज इज 1 1 2 3 4 9 8 27 16 81 32 2 4 3 64 7 2 9 1 2 8 एंड 2 1 8 7। ओके, अब जो सीरीज है ये मिक्सचर है टू सीरीज का। दिस सीरीज इज अ मिक्सचर ऑफ टू सीरीज। ऑल द ऑड टर्म्स, जो कि ऑड टर्म्स दी हुई है इन दिस सीरीज में, फॉर्म अ जियोमेट्रिक सीरीज। जो भी ऑड टर्म दी हुई है वो एक जियोमेट्रिक सीरीज बना रही है, and the even term also making the geometric series. Okay, so we have to write a program to find the n term in this series. Means we will input the value of n and we will find कि उस n की जो वैल्यू इनपुट करेंगे तो उस प्लेस पे कौन सा नंबर है उस सीरीज में वो हमको प्रिंट करना है। मतलब हमको nth टर्म का नंबर उस सीरीज में जो भी nth टर्म का नंबर होगा, जो भी उस प्लेस पे नंबर होगा, वो वाला नंबर हमको प्रिंट कराना है। तो इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि द वैल्यू n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो n की वैल्यू इनपुट कराएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, एंड इट विल बी इनपुट बाय द स्टैंडर्ड इनपुट, एंड द nth टर्म्स दैट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्राम शुड बी रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जो भी आउटपुट होगा, जो nth टर्म कैलकुलेट की जाएगी वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने के बाद कैलकुलेट की जाएगी, और वो भी किस पे प्रिंट होगी, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। मतलब हमको स्टैंडर्ड इनपुट से n की वैल्यू लेनी है, और जो भी आउटपुट होगा वो किस पे प्रिंट होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। अदर देन कुछ और भी दिया हुआ कि जो nth टर्म है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, उसमें नो अदर कैरेक्टर, कोई अदर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग और मैसेज नहीं होना चाहिए, एंड शुड बी रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब जो भी आप nth टर्म इनपुट करा रहे हैं उसमें केवल उस n की वैल्यू होगी, कोई स्ट्रिंग नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, मैसेज नहीं होगा, और जो आउटपुट है वो किस में प्रिंट होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि n की वैल्यू सपोज क्या है, 16। तो ये जो सीरीज हमको इनपुट में दी हुई है, इस सीरीज में हमको देखना है कि 16 टर्म्स पे कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो 16 टर्म्स पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 2187 दिया हुआ है। सो 2187 जो है हमारा नंबर होगा यहाँ पर, nth टर्म, n की वैल्यू दी है 16 टर्म्स में क्या है हमारा, ये वाला नंबर। सो ओनली वैल्यू 2187 शुड बी प्रिंटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। जो आउटपुट होगा केवल क्या होगा, वो वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके अलावा कुछ नहीं प्रिंट होगा हमारे आउटपुट में। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है, ये सीरीज है मिक्सचर ऑफ टू ज्योमेट्रिक सीरीज का, और इसमें क्या करना है, हमको एक n की वैल्यू इनपुट करानी है, वो स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट होगी, और उस n की वैल्यू, जो भी n की वैल्यू होगी, उस पोजीशन का नंबर उस सीरीज से हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है आउटपुट में।
और केवल आउटपुट में वो नंबर ही प्रिंट होना चाहिए। और जो एक और हमको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, यू कैन अज्यूम दैट n विल नॉट एक्सीड 30, मतलब जो n की वैल्यू है वो 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 30 से छोटी हो सकती है लेकिन 30 से बड़ी नहीं होनी। जैसे हमको टेस्ट केस दिया हुआ है कि सपोज हमने इनपुट किया 16, तो 16 टर्म में क्या मिल रहा था हमको 2187। सपोज इफ वी विल इनपुट 13, तो 13 प्लेस पे हमको क्या मिल रहा है, 13 प्लेस पे मिल रहा है हमको 64। You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 प्लेस पे मिल रहा है हमको 64। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो जियोमेट्रिक सीरीज है वो बनी कैसे है। तो जियोमेट्रिक सीरीज जो हमको दी हुई है, दो जियोमेट्रिक सीरीज दी हुई है, उसकी जो ऑड प्लेस के नंबर है वो क्या है, पावर ऑफ 2 है, और जो इवन प्लेस के नंबर है वो पावर ऑफ 3 है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 एट ऑड पोजीशन, जो भी ऑड पोजीशन है वो क्या है, पावर ऑफ 2 है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, पावर ऑफ 0 इज़ 1, पावर ऑफ 1 इज़ 2, पावर ऑफ 2 इज़ 4। ऐसे ही जो इवन प्लेस पे दिए हैं वो क्या दिए होंगे, पावर ऑफ 3 के नंबर दिए हुए हैं, जो पावर ऑफ 3 कैलकुलेट किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये क्या है 1, मतलब जो 3 की पावर 0 की वो क्या होगा 1 होगा। 3 की पावर अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ 3 की, यहाँ पे अगर हम इवन प्लेस पे देखें तो 3 की पावर यहाँ पे क्या है 0, तो क्या होगा 1। 3 की पावर 1 होगी तो क्या होगा यहाँ पर 3। 3 की पावर 2 होगी तो क्या होगा 9, एंड 3 की पावर यहाँ पर 3 होगी 9 होगी। 3 की पावर अगर हम 4 देखें तो क्या होगा यहाँ पर 27। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो यहाँ पे जो इवन प्लेस पे दी हुए हैं वो 3 की पावर दी है। 3 की पावर 0 कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, एंड 3 की पावर 2 कैलकुलेट करेंगे तो 9, एंड 3 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे 27, 3 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो 81। सो इवन प्लेस जो ऑड प्लेस पे है वहाँ पर 2 की पावर कैलकुलेट की गई है, और जो इवन प्लेस पे है वहाँ पर 3 की पावर कैलकुलेट की गई है। अब हमको करना है n की वैल्यू इनपुट करनी है, और nth पोजीशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मतलब जो n इनपुट करेंगे उससे हम कैसे उस नंबर की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि यदि n की वैल्यू क्या है इवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2, और यदि n की वैल्यू ऑड है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 + 1। तो ये है ओवरऑल क्वेश्चन कि हमको एक n की वैल्यू है तो उसको इनपुट करनी है, और उस सीरीज से हमको उस प्लेस का नंबर प्रिंट कराना है। तो देखते हैं इसका कोड क्या हो सकता है। सो दिस इज़ द कोड 13। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो नंबर है n की वैल्यू वो इनपुट कराएंगे। यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर ये जैसे हमको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि यदि n की वैल्यू क्या होगी इवन होगी, तो यहाँ पर हम इवन की कंडीशन चेक कर सकते हैं, नम डिवाइड बाई 2 इवन। तो क्या करेंगे, हम उस नंबर को सबसे पहले इंटीजर डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो जो भी हमारे पोजीशन मिलेगी उसको हम डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले किससे 2 से। इंटीजर डिवीजन, क्यों इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है n/2। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी नम की वैल्यू, और उसको हम इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं। और फिर उसका नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर 3 की पावर 3 ऑफ पावर नम -1। 3 ऑफ पावर नम -1 क्यों किया हुआ है, क्योंकि यदि हमारा जो n है वो इवन होगा तो हमें कौन सी सीरीज़ में देखनी है, सीरीज़ नंबर 2 में। और सीरीज़ नंबर 2 में किसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 की पावर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम जो भी हमारी डिवीज़न के बाद नम की वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला लगा देंगे कि 3 की पावर हम कैलकुलेट कर देंगे जो भी नम की वैल्यू मिलेगी -1। ओके, और यदि जो n की वैल्यू है वो हमको क्या मिली ऑड, तो हम कौन सी सीरीज़ में देखेंगे उसको, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ 1, मतलब जो 2 की पावर वाली सीरीज़ होगी उसमें देखेंगे। और उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, n/2 + 1। तो यहाँ पे एल्स में हमने दिया हुआ है कि यदि हमारा जो टर्म्स हम इनपुट करा रहे हैं नम में, यदि वो इवन नहीं है वो ऑड है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंटीजर डिवीज़न करेंगे। ये मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है, नम डिवाइड बाई 2 + 1। नम डिवाइड बाई 2 + 1 यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला। ओके,
और फिर उसके बाद क्योंकि हमको सीरीज़ 2 में देखनी इसलिए 2 की पावर कैलकुलेट की गई है सीरीज़ 2 में। सीरीज़ 2 में जो है वो हम किसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ऑड प्लेसेस में हैं, जो ऑड प्लेस सीरीज़ 1 में जो ऑड प्लेसेस पे हैं उसमें हम किसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 की। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, 2 की पावर 2 पावर, यहाँ पर अगर हमें पावर कैलकुलेट करना रहता है पाइथन में तो हम क्या करते हैं, डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। सो 2 द पावर ऑफ नम माइनस 1, जो भी नम की वैल्यू होगी उससे हम क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमको वो नंबर मिल जाएगा जो हमको कैलकुलेट करना है सीरीज से। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। So after running this program, so first of all we will input the value of n। तो वो सेम नंबर लेंगे जो हमको n में दिया हुआ है। यहाँ पर n में सबसे पहले हमको टेस्ट केस 1 में दिया हुआ है 16। so if we will input 16, so what we will get the output 2187। so ये 2187 हमको यहाँ पर मिल रहा है। okay, and suppose we will run this program one more time, and this time we will input the value of n is 13। so we are getting the output is 64। so you can see that here if the input is 13, so we are getting the output is 64। so this is the overall explanation of question number 13। okay, so next we will see the question number 14। so in a question number 14, ये क्वेश्चन जो 14 है वो भी TCS निंजा का क्वेश्चन है। ये जो है TCS निंजा में 2018 में सितंबर 3 2018 स्लॉट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, द प्रोग्राम विल रिसीव 3 इंग्लिश वर्ड इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। मतलब हमको करना है 3 इनपुट वर्ड इनपुट कराना है। किससे इनपुट कराना है हमको, स्टैंडर्ड इनपुट से। फर्स्ट जो दिया है वो क्या दिया हुआ है कि दीज 3 वर्ड विल बी रीड 1 एट अ टाइम इन 3 सेपरेट लाइन। मतलब इन 3 वर्ड्स को जब हम इनपुट करेंगे तो पहला वर्ड एक लाइन में होगा, फिर दूसरा वर्ड दूसरी लाइन में, फिर तीसरा वर्ड तीसरी लाइन में। सबसे पहले ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट वर्ड, जो कि फर्स्ट वर्ड जो है हमें, जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आएगा, शुड बी चेंज लाइक ऑल वॉवेल शुड बी रिप्लेस्ड बाय एस्ट्रिक। मतलब जो फर्स्ट वर्ड में सारे वॉवेल कैरेक्टर होंगे उनको हमको रिप्लेस करना है किससे, एस्ट्रिक से। एंड द सेकेंड वर्ड, जो सेकेंड वर्ड है, शुड बी चेंज लाइक ऑल द कॉन्सोनेंट्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय एज द रेट। मतलब फर्स्ट वर्ड में क्या करना है, जो भी वॉवेल है वो किससे रिप्लेस होंगे, एस्ट्रिक से। और सेकेंड वर्ड में जो भी कॉन्सोनेंट है वो किससे रिप्लेस होंगे, एज द रेट्स। और थर्ड वर्ड को क्या करना है, थर्ड वर्ड शुड बी चेंज लाइक ऑल द कैरेक्टर शुड बी कन्वर्टेड टू अपर केस। मतलब थर्ड वर्ड में क्या करना है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर दिए हुए थर्ड वर्ड, उनको सबको किस में कन्वर्ट करना है हमें, अपर केस में। द कॉन्केटिनेट द 3 वर्ड एंड प्रिंट देम। मतलब फिर उसके बाद हमको तीनों वर्ड को कॉन्केटिनेट करना है और उनको क्या कर देना है, प्रिंट करना है। ओके, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, 3 वर्ड इनपुट करना है। वो वर्ड कैसे इनपुट कर, किस तरह से इनपुट करना है, स्टैंडर्ड इनपुट से। और तीनों वर्ड जो है वो एक लाइन के बाद एक लाइन इनपुट होना चाहिए, मतलब सेपरेट लाइन में। सबसे पहला पहला वर्ड, देन सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट लाइन में थर्ड वर्ड। पहले वर्ड में क्या करना है, जो भी हमारे पास पहले वर्ड में जो भी वॉवेल होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको किससे रिप्लेस कर देना है, एस्ट्रिक से। दूसरे वर्ड में जो भी कॉन्सोनेंट होंगे उसको किससे रिप्लेस कर देना है, एज द रेट से। और तीसरे वर्ड में जो भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर दिए हुए थर्ड वर्ड में, उन सबको कन्वर्ट कर देना है किस में, अपर केस में। और लास्ट में क्या करना है, तीनों वर्ड को कॉन्केटिनेट कर देना है और प्रिंट कर देना है। अदर देन दिस कॉन्केटिनेट वर्ड नो अदर कैरेक्टर स्ट्रिंग शुड बी मैसेज शुड बी रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब हमको जो आउटपुट प्रिंट करना है उसमें केवल क्या करना है, इन तीनों वर्ड को कॉन्केटिनेट करके बस प्रिंट करना है। उसके अलावा ना कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, ना कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होगी। सो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू
प्रिंट हाउ आर यू, मतलब अगर आप इनपुट देते हैं क्या, हाउ आर यू, हाउ फर्स्ट वर्ड, आर सेकेंड वर्ड एंड यू थर्ड वर्ड, देन द आउटपुट शुड बी क्या होना चाहिए। अब फर्स्ट वर्ड में देखिए यहाँ पर वॉवेल कौन कौन से, तो ओ इज अ वॉवेल, तो ओ जो है किससे रिप्लेस हो गया, एस्ट्रिक से। देन सेकेंड वर्ड में देखिए ए आर ई में जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या है, आर, तो आर किससे रिप्लेस हो गया, एजरेट से। एंड थर्ड वर्ड के सारे कैरेक्टर जो है वो क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए, और तीनों ही वर्ड को हमने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ओके, सो और एक और चीज़ दी है, यू कैन एज्यूम दैट इनपुट ऑफ ईच वर्ड विल नॉट एक्सीड मोर देन 5 कैरेक्टर, मतलब जो भी आप वर्ड इनपुट कर रहे हैं उसमें 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो केस 1 दिया हुआ है हमको कि यदि इनपुट हमारे पास हाउ आर यू है, जो कि ऊपर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको इस तरीके से प्रिंट हो जाना चाहिए। और यदि हम सेकेंड केस में दिया है, अगर हम हाउ 9999 यू प्रिंट कराते हैं, तो हाउ तो यहाँ पर ए चेंज हो जाएगा एस्ट्रिक से, क्योंकि 99 यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए 999 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और यू जो है उसके सारे कैरेक्टर किस में हो जाएंगे, अपर केस में। तो ये हमको ओवरऑल क्वेश्चन दिया है कि हमको 3 वर्ड इनपुट करना है अलग अलग लाइन में। पहले वर्ड के ऑल वॉवेल रिप्लेस हो जाएंगे एस्ट्रिक से, दूसरे वर्ड के ऑल कॉन्सोनेंट रिप्लेस हो जाएंगे एजरेट से, एंड तीसरे वर्ड के सारे कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तीनों वर्ड को कॉन्केटिनेट करके हमको स्टैंडर्ड आउटपुट में प्रिंट करना है। सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। कोड नंबर 14. So first of all what we will do here, we will declare one empty list. तो हमने क्या किया, एक empty list ली L1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम फॉर लूप लगा देंगे फॉर i इन रेंज, क्योंकि हमको 3 वर्ड इनपुट करना है, इसलिए हमने लूप स्टार्ट किया 1 से और कहाँ तक ले जा रहे हैं 3+1, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो एक कम तक चलता है, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 3+1। तो 3 वर्ड इनपुट करेंगे इनपुट फंक्शन से, और उन वर्ड को किस में अपेंड करते जाएंगे हम, L1 में। मतलब हम जो तीनों वर्ड है उसको किस में अपेंड कर दिया हमने, L1 लिस्ट में, क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ 3 वर्ड। ओके, और हम इस लिस्ट को प्रिंट करा के भी देखेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको अलग अलग वर्ड पे काम करना है। पहले फर्स्ट वर्ड पे काम करना है, फिर सेकेंड वर्ड पे, एंड थर्ड तीसरे टाइम पे थर्ड वर्ड पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल declare 2 empty list CL1 and CL2 and these 2 lists are empty initially। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, L1 जो हमारे पास लिस्ट है जिसमें तीनों वर्ड दिए हैं उसको हम ट्रैवर्स करेंगे। ओके, एक एक वर्ड निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। तो वाइल लूप में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर W को स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 0 से, और यहाँ पर हमने लेंथ फंक्शन लगा के L1 की लेंथ चेक कर ली। तो जो भी यहाँ पर लेंथ होगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, क्योंकि L1 में 3 वर्ड हैं, और क्योंकि हम W को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 0, 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पर लेस देन लगा रहे हैं, इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू है कितनी बार चलेगा, 3 वर्ड, क्योंकि हमारी लिस्ट में 3 वर्ड्स हैं। तो यदि हमारी लिस्ट में 3 वर्ड होंगे तो जो पहला वर्ड है वो कौन सी इंडेक्स से डिनोट होगा, इंडेक्सिंग 0 से। ओके, मतलब जब W की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब हम लिस्ट से कौन सा वर्ड एक्सेस कर रहे हैं, पहला वर्ड। ओके, सो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन लगाई हुई है, इफ W इक्वल्स टू 0। यदि हम दूसरा वर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो W की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1, तो एल्स इफ W इक्वल्स टू 1। और यदि हम तीसरा वर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो W की वैल्यू क्या होगी, तो LF में हमने क्या लगाया है, W की वैल्यू क्या होगी, 2। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो W की वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लूप है। फर्स्ट ऑफ ऑल W की वैल्यू होगी 0, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये 0 वाली। फिर नेक्स्ट W की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, W का नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 1, तो दूसरा वर्ड एक्सेस करेंगे हम यहाँ पर। और फिर W की वैल्यू जब 3 होगी तो कौन सा वर्ड एक्सेस करेंगे, तीसरा वर्ड, और उसके लिए ये कंडीशन लगी हुई यहाँ पे, और W को यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है,
कि जब हमको पहला वर्ड मिला, यहाँ पर w इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वर्ड में मतलब जो लिस्ट का पहला एलिमेंट हमको मिल रहा है वो तो एक स्ट्रिंग है, मतलब हम भले ही एक्सेस कर रहे हैं उसको इंडेक्सिंग से, लेकिन वो है तो एक स्ट्रिंग ही। सो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग पे लगाएंगे फॉर लूप और उसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में। क्योंकि पाइथन में हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो उसके कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो सबसे पहले हमको जो वर्ड हमको मिल रहे हैं जो स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर L1W मतलब W की वैल्यू क्या है, 0। अगर W की वैल्यू 0 है तो इंडेक्स क्या है, 0। और L1 इंडेक्स 0 मतलब हम जो लिस्ट है हमारे पास उसका कौन सा वर्ड एक्सेस कर रहे हैं, पहला वर्ड। और इस वर्ड को स्ट्रिंग मान के, क्योंकि ये वर्ड तो स्ट्रिंग ही होता है, उसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और उससे एक एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम किस में अपेंड करते जा रहे हैं, जो हमने लिस्ट ली हुई है यहाँ पर CL1। ओके, तो CL1 में अपेंड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये कमेंट भी दिया है कि फर्स्ट वर्ड्स कैरेक्टर कन्वर्ट इन अ लिस्ट एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट वर्ड के कैरेक्टर उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट एलिमेंट में। ओके, तो जो पहला वर्ड है वो किस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे, एक एलिमेंट के तौर पे, मतलब उस वर्ड के जो सारे कैरेक्टर हैं वो एलिमेंट की तरह किस में आ जाएंगे, हमारे पास लिस्ट 1 में। ओके, हम यहाँ पर हमने कमेंट भी दिया है कि आप प्रिंट करा के भी देख सकते हो यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इस लिस्ट के जो कैरेक्टर है, मतलब इस लिस्ट को हम ट्रैवर्स करेंगे, इस लिस्ट के एक एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे और उस कैरेक्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, CH की वैल्यू 0 की कर दी हमने यहाँ पर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CL1 जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है जिसमें फर्स्ट वर्ड के सारे कैरेक्टर जो हैं एक लिस्ट के फॉर्म में है, उसके एक एक वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं किससे, CH से। ओके, और हर एक वर्ड को चेक कर रहे हैं कि क्या वो वॉवेल तो नहीं है। यहाँ पर हर एक वर्ड नहीं, हर एक कैरेक्टर को हम जो फर्स्ट वर्ड के जो कैरेक्टर है जो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे CH से एक्सेस किया हमने इंडेक्सिंग, और उसका वर्ड कैसे एक्सेस, उसका कैरेक्टर कैसे एक्सेस होगा, CH1, और इंडेक्स जो CH में इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहला कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे हम CH की वैल्यू को प्लस भी करते जा रहे हैं, मतलब एक एक कैरेक्टर एक्सेस होगा। और हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं कि क्या वो वॉवेल तो नहीं है। वॉवेल के लिए क्या कंडीशन लगाई हुई हमने कि यदि CL1 CH A होता है, स्मॉल a होता है, या स्मॉल e होता है, स्मॉल I, स्मॉल o, स्मॉल u, एंड ऑल्सो वी आर चेकिंग फॉर द कैपिटल, मतलब हम स्मॉल वॉवेल के लिए भी चेक कर रहे हैं और कैपिटल वॉवेल के लिए भी चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो और की कंडीशन लगाई हुई हमने, और ऑपरेटर लगाया लॉजिकल। तो यहाँ पर AEIOU स्मॉल के लिए भी चेक कर रहे हैं और AEIOU कैपिटल के लिए भी चेक कर रहे हैं। तो यदि वो वॉवेल होता है तो हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को चेंज कर देंगे, मतलब उस कैरेक्टर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एस्ट्रिक से, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट वर्ड में करना है हमको। जो भी हमारे पास कैरेक्टर, जो भी हमारे पास वॉवेल कैरेक्टर होंगे उसको हम किससे रिप्लेस कर देना है, एस्ट्रिक से। ओके, सो यदि पहला वर्ड मिलता है तो उसके लिए हमने ये पूरी कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई है पहले वर्ड के लिए, जब W की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट, यदि W की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारा सेकेंड वर्ड आएगा। तो उसके लिए हम सेकेंड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही। तो सेकेंड वर्ड कैरेक्टर कन्वर्ट इनटू लिस्ट एलिमेंट, और इसके लिए कौन सी लिस्ट बनाई हमने, CL2। ओके, अब इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे CL2 के, क्योंकि लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हो गए हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि अब हमको चेक करना है कि यदि वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे तो कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन क्या होगी, CL2 CH, यदि
ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा किसके, बी से, क्योंकि ए तो हो गया हमारा क्या, वॉबल। सो यदि बी से जेड के बीच में होगा स्मॉल के लिए, और बी से जेड के बीच में होगा कैपिटल के लिए। और एक और कंडीशन देनी होगी हमको यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ, कि ये जो सारे वर्ड हैं, वो जो सारे कैरेक्टर होने वो क्या ना होंगे, वो क्या ना हो, वो वॉबल ना हो। तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है CH2 CL2 CH नॉट इक्वल टू ए, CL2 CH नॉट इक्वल टू ई फॉर स्मॉल वॉबल एंड ऑल्सो फॉर कैपिटल वॉबल। मतलब वो क्या होना चाहिए, ओनली कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यदि कॉन्सोनेंट होंगे तो उन कैरेक्टर को, जो भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके प्लेस पे हम क्या स्टोर कर देंगे यहाँ पर, एज द रेट। ओके, सो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन जब हम वर्ड 2 को एक्सेस कर रहे हैं। अब वर्ड 3 को एक्सेस करना है जब W की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। ओके, तो क्या करेंगे हम, उस वर्ड के सारे कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपर केस में। तो यहाँ पे अपर फंक्शन लगाया हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, कि जो CL1 और CL2 जो है वो किस फॉर्म में हमारे पास, लिस्ट के फॉर्म में। तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन लगाया और CL1 के जो भी कैरेक्टर हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर दिया, W1 में। और CL2 के जो भी कैरेक्टर है उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया किस में, W2 में। और लास्ट में हमने क्या किया, जो W1 जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड आ गया है उसको हमने किस में स्टोर कर दिया, लिस्ट के 0 प्लेस पे। और जो सेकंड वर्ड होगा वो किस में आ जाएगा, लिस्ट के 1 प्लेस पे। और जो थर्ड वर्ड है वो किस पे आ जाएगा, लिस्ट के थर्ड प्लेस पे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा थर्ड वर्ड मिल रहा था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, अपर केस में, और उसको किस में स्टोर कर लिया हमने, W3 में। तो पहले हमारे पास लिस्ट जो थी, अब हमने उसको लिस्ट को कैसे चेंज कर दिया, W1 से, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा लिस्ट का वो W1 होगा क्योंकि हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया। सेकेंड वर्ड जो होगा वो W2 होगा, एंड थर्ड जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, W3 होगा। और हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे और इसके एक एक एलिमेंट को निकाल के एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट को क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो हमने प्रिंट किया और एंड इक्वल्स टू ओपन क्लोज कर दिया, मतलब जो प्रिंट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है। तो अगर हम एंड इक्वल्स टू डबल कोड ओपन क्लोज रखते हैं तो सारे एलिमेंट जो है वो एक लाइन में प्रिंट होते हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल कोड कि हम 3 वर्ड को इनपुट करेंगे और उन तीनों वर्ड को चेंज करेंगे। फर्स्ट वर्ड के सारे वॉवेल को जो है वो हम चेंज कर रहे हैं किस में, एस्ट्रिक में। एंड सेकेंड वर्ड के जो सारे कॉन्सोनेंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, एज द रेट में। एंड थर्ड जो वर्ड है उसको हम उस थर्ड वर्ड के सारे कैरेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं किस में, अपर केस में। और लास्ट में क्या किया हमने, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड को वापस लिस्ट में स्टोर कर दिया और लिस्ट को ट्रैवर्स किया और उससे हर पूरे एलिमेंट को निकाल के एक लाइन में प्रिंट कर दिया। तो रन करके देखते हैं इस कोड को। तो जो फर्स्ट इनपुट था हमारे पास, हाउ आर यू, जो कि क्वेश्चन में दिया था हमारे पास। तो ये हमारे पास लिस्ट जो हमने इन वर्ड्स को, जो हमारे पास इनपुट है उसको पहले हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने क्योंकि लिस्ट में प्रिंट करा के देखा हुआ है, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, इन वर्ड को इनपुट किया और उसको लिस्ट में प्रिंट करा के देख लें, इसलिए यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो रही है। और ये हमारा आउटपुट मिल रहा है हमको, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आउटपुट आ रहा है। इसको एक बार और रन करके देखते हैं। नेक्स्ट जो आउटपुट दिया था हमको, इनपुट दिया था, वो क्या दिया था, हाउ, क्वेश्चन में 999 एंड यू। तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है जो कि क्वेश्चन के अनुसार है। हम इसको एक और इनपुट चेक करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ड जो दिए हुए हैं इसको भी उसने उसी कंडीशन के अनुसार चेंज कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज द ओवरऑल कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 14. So in a next video we will see some more coding question. So keep watching and please don't forget to subscribe my channel, and please continue like my videos and share your comments. So thanks for watching and we will meet in the next video. So bye bye.